So guys, next question is what is the value of a if this point and this point are equidistant from the point this. ठीक है, तो पहले हमारी लाइन बना लेते हैं। हमें इन दोनों को, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। a के जो पॉइंट्स है वो हमें गिवन है 3,5, b के जो पॉइंट है वो हमें गिवन है 7,1 और बीच में इस लाइन पे एक पॉइंट हमें दिया है p मान लेते हैं उसको a,0 और हमें बोला गया है कि p जो है वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि AP बराबर हुआ PB। ठीक है, तो AP बराबर है PB। अगर गाइस ये दोनों आपस में बराबर है AP और PB, तो इनके स्क्वायर्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लगाएंगे वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो हम लगाते हैं हमारा फॉर्मूला, पहले AP में लगाते हैं। AP के हिसाब से P के पॉइंट x2 और y2 हो जाएंगे और A के पॉइंट x1 और y1 हो जाएंगे। तो a माइनस 3 का स्क्वायर और 0 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लगाते हैं हम PB में फॉर्मूला। PB के हिसाब से P के पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे इस बार और B के पॉइंट x2 y2 हो जाएंगे। तो 7 माइनस a का स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर। अभी आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसीलिए गाइस मैंने स्क्वायर लिए थे ताकि रूट्स कट जाएं और हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। अब a माइनस 3 में a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 0 में से 5 जाएगा, माइनस 5 बचेगा, माइनस 5 का स्क्वायर करोगे गाइस 25। अगेन 7 माइनस a में आप a माइनस b का स्क्वायर लगाओगे, होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 में से 0 गया 1 का स्क्वायर करोगे 1। ठीक है, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 6a हो गया प्लस 25, ये आपका 49 हो गया, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका 14a हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, a स्क्वायर यहीं रखते हैं, माइनस 6a भी यहीं रखते हैं, आपका a स्क्वायर यहाँ वाला यहाँ ले आते हैं और माइनस 14a भी यहाँ ले आते हैं। ठीक है, आपका 49 प्लस 1 हो गया 50 और ये 9 प्लस 25 होता है गाइस 34 वहां जाके आपका माइनस का, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 14a में से 6a जाएगा तो गाइस बचेगा कितना, प्लस का 8a बचेगा और 50 में से 34 जाएगा 16 बचेगा। ठीक है, a को यहीं रखते हैं, 8 को नीचे ले आ जाते हैं, कट गया, क्या बचा, a की वैल्यू आ गई गाइस 2। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट a एंड b आर ऑन द सर्कल। आप सर्कल पे कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है डायमीटर ही बना रहे होंगे। ठीक है, तो हम a को यहाँ ले लेते हैं कहीं, इसका हम पॉइंट ले लेते हैं 4,3 और b को हम कहीं और ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं b को और इस पॉइंट को दे देते हैं हम x,5। हमें सेंटर जो है, सेंटर हमको बोला गया है कि भाई 2,3 है। अब अगर आप ध्यान से देखो, OA भी एक रेडियस होगी और O भी एक रेडियस होगी, है ना। सिंस OA एंड OB आर रेडियसेस ऑफ सर्कल, है ना, तो दोनों रेडियस ही होगी, तो हमारी OA बराबर होनी चाहिए OB के, क्योंकि दोनों रेडियस एक, जो रेडियस है चाहे कहीं से भी निकालो, पूरे सर्कल में सेम सर्कल है तो हर जगह सेम ही होगी ना। तो हमारा OA बराबर होगा OB के और OA का स्क्वायर बराबर होगा OB के। अगर OA और OB बराबर है तो इनके स्क्वायर्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। तो हम पहले लगाते हैं OA में फॉर्मूला, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। अभी रूट्स हमारे जो है स्क्वायर से कट जाए, इसलिए मैंने स्क्वायर लिए थे। अब नॉर्मल जल्दी से सॉल्व हो सकता है, 2 में से 4 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर और 3 में से 3 गया 0 और x माइनस 2 में a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, 5 में से 3 गया गाइस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे गाइस प्लस का 4 आएगा, 0 का स्क्वायर लिखो मत लिखो एक ही बात है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x अगेन 4। ठीक है, x स्क्वायर सेम माइनस 4x, 4 प्लस 4 हो गया 8,
एक 4 वहां जाएगा माइनस का, x² माइनस 4x प्लस का 4, ठीक है। 8 में से 4 जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। अब आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। आपको ऐसे नंबर चाहिए दो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस करने पे भी 4 आए। तो 2 इंटू 2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2x प्लस 4। यहां से आपका x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। यहां से भी आपका माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। एक फैक्टर आपका बन रहा है x माइनस 2 और दूसरा भी आपका बन रहा है x माइनस 2। तो दोनों को ही आप अगर 0 के इक्वल रखोगे गाइस, दोनों से ही आंसर सेम आएगा आपका, जो कि है 2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी सी, तीन आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं जो कि किसके हैं, ट्राइंगल के हैं। तो हम इनको ए बी सी वर्टिसेस लिख लेते हैं गाइस। ये है हमारा 5,1, ये है हमारा 1,5 और ये है हमारा -3,1। हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू ए। पॉइंट ए से जो हमारी मीडियन पास हो रहा है, यानी कि मीडियन जो होगा ऑब्वियसली बीसी को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, तभी तो वो मीडियन है, तभी तो वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, है ना। तो अगर हम इस पॉइंट को निकाल ले, इसको हम नाम ले लेते हैं डी, ठीक है। तो हमारा मीडियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए एडी को तो हम आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट हमें पहले डी के वर्टिसेस पता होने चाहिए, है ना। हमें डी के वर्टिसेस एक्स वाई ले लेते हैं, तो डी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एडी मीडियन है बीसी का, ट्राइंगल एबीसी का, तो जो डी हुआ वो बीसी का मिड पॉइंट ही तो हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ लिख लो, लिखने की चीजें जो हमने एक्स्ट्रा करी है क्वेश्चन में नहीं थी, ठीक है। लेट द एडी बी मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। और आपका इसीलिए हेंस आपका डी जो है मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का। तो हम पहले डी के वर्टिसेस निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो हम कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x के निकल जाएंगे 1 प्लस -3 अपॉन में 2, 1 -3 -2 अपॉन में 2, तो ये तो आ गया आपका -1। y के निकालोगे ऐसे 5 प्लस -1 अपॉन में 2, 5 -1 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2, तो ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस क्या आ जाएंगे गाइस, डी के -1, 2। अब बस क्या करना है, एडी का हमें डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए क्या लगाएंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है हमारा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। तो निकाल देते हैं -1, -5 का स्क्वायर और 2, -1 का स्क्वायर। एडी का निकाल रहे हैं गाइस, तो डी के जो वर्टिसेस हुए वो हमारे हो गए x2 y2 और ए के जो वर्टिसेस हुए वो हो गए हमारे x1 और y1, ठीक है। ये हो गया आपका -6 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। 36 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 37 यूनिट। 37 आपकी प्राइम नंबर है, बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल गाइस हमारे पास, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे हैं, तो आइसोस्लेस होता है, स्केलन होता है और इक्विलेटरल होता है। तो हम साइड निकालेंगे, एक भी साइड इक्वल नहीं है, स्केलन ट्राइंगल है। दो साइड इक्वल आ जाती है तो हमारी आइसोस्लेस हो जाएगा, और अगर हमारी तीनों साइड इक्वल आ जाती है तो इक्विलेटर हो जाएगा, सिंपल है। तो हम पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं हमारे, और हम तीनों साइड्स को निकाल देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहले निकालते हैं ए बी, तो -4 -5 का स्क्वायर और -2 -6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका -1, अच्छा 5 का भी माइनस है, तो -4 प्लस -5 का स्क्वायर और ये हो गया आपका -8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो आ गया 65, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं BC। 7 माइनस -4 का स्क्वायर, 5 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस हो गया ये, और ये हो गया आपका प्लस
7 + 4 होता है गाइस आपका 11, 11 का स्क्वायर करोगे 121, और 5 + 2 होता है 7, 7 7 जा 49, तो ये हो गया आपका 170। ठीक है, अब निकालते हैं हम AC। 7 - 5 का स्क्वायर और 5 - 6 का स्क्वायर, तो 7 + 5 का स्क्वायर, और 5 में से 6 जाएगा -1, -1 का स्क्वायर करोगे 7 + 5 हो गया 35, सॉरी 7 + 5 हो गया 12, 144 + 1 आपका हो गया 142। सिंस गाइस हमारी तीनों साइड अनइक्वल आई है, AB इज नॉट इक्वल टू BC, नॉट इक्वल टू AC, हेंस triangle ABC is a scalene triangle. Clear? Next question, find the points on the x-axis which are at distance of 2√5 from the point this. आपको बोला गया है कि भाई आपको x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि वो x एक्सिस की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन y 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट 7 - 4 इस पॉइंट से आपसे कितना डिस्टेंस पे है 2√5, ये जो पूरी लाइन का डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वो दे रखा है हमें 2√5, तो इसको हम ले लेते हैं A, इसको हम ले लेते हैं B, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हमारा होता है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 2√5। ठीक है, अब हम वैल्यू रखते हैं 7 में से x का स्क्वायर और -4 में से -0 का स्क्वायर। क्या कर रहे हैं गाइस, हम कर रहे हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसमें तो देखो गाइस फॉर्मूला लगेगा हमारा a - b का 7 - x में से, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, और ये आपका अंदर -4 का स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल। अब 7 7 जा 49, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर -14x, और -4 का स्क्वायर करोगे 16, 2√5 का स्क्वायर करोगे गाइस क्या आएगा, 2 को 2 से करोगे 4, √5 को √5 से करोगे 5, 20, x स्क्वायर सेम -14x सेम प्लस 40 सेम 49, सॉरी 49, और आपका 16 जो है वो हो जाएगा 65, ये माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका प्लस का 45। अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा इस 45 और प्लस करने पे आए 14, तो 9 5 जा 40, 9 5 जा आपका 45 होता है, और 9 + 5 आपका 14 होता है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 9x - 5x, और ये आपका 45 सेम। ठीक है, यहां से हम ले रहे हैं x कॉमन, तो अंदर बचेगा x - 9, और यहां से हम ले रहे हैं -5 कॉमन, तो अंदर बचेगा अगेन x - 9। ठीक है, 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, तो 1x हो गया, और 5 के टेबल में 45 आता है 9 पे, तो 9 हो गया, क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिया था तो दोनों साइन जो दोनों एलिमेंट्स थे मेरे उसके साइन चेंज हो गए, 5x प्लस का था तो अब x प्लस, सॉरी 5x माइनस का था तो x अब प्लस का हो गया, और 45 आपका प्लस का था तो अभी 9 जो है वो मेरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आ चुके हैं गाइस हमारे पास, एक आ गया है हमारे पास x - 5 और एक आ गया है हमारे पास x - 9। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हमारे दो पॉइंट हो सकते हैं गाइस, हमारे b के पॉइंट जो है वो 5,0 भी हो सकते हैं, और हमारे b के पॉइंट जो है वो 9,0 भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं आंसर। तो ये भी बोला था हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो दो पॉइंट्स है हमारे पास ऐसे 5,0 एंड 9,0। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ a b c d ये वर्टिसेस है एक पैरेललोग्राम ABCD के, ठीक है ABCD के हमें वर्टिसेस गिवन है, और हमको फाइंड करनी है इनमें जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं a और b की वैल्यू, और फिर हमको लेंथ भी निकालनी है हमारी साइड की, यानी कि AB BC CD AD। वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं वो पता होनी चाहिए, AB की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे, तो पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, यानी कि दोनों के डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट्स होंगे वो सेम होगा। ठीक है, तो उसको ले लेते हैं हम O, और O के जो वर्टिसेस हैं उसको हम ले लेते हैं M, N। तो अगर मैं यहाँ से AC लेती हूँ गाइस,
तो उसका मिड पॉइंट भी ओ होगा, और अगर मैं बी डी लेती हूँ गाइस तो उसका मिड पॉइंट भी ओ ही होगा। m कॉमा n, m कॉमा n। ए के वर्टिसेस गिवन है -2,1, सी के गिवन है 4, बी, ठीक है, बी के गिवन है a,0 और डी के गिवन है 1,2। मिड पॉइंट के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं गाइस क्या होते हैं, एक्स का होता है x1 + x2 अपॉन में 2। यहाँ पे x है मेरा m, x1 है -2 और x2 है मेरा 4 अपॉन में 2। प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, 2 को काट दो, m की वैल्यू आ गई गाइस 1। इक्वेशन 1 ले लो इसको, ठीक है। ऐसे ही फिर हम y का फॉर्मूला लगाएंगे, y1 + y2 अपॉन में 2। y है मेरा यहाँ पे n AC के अकॉर्डिंग, और y1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है b अपॉन में 2। ये मेरी इक्वेशन 2 ले लो, n की वैल्यू। अब इसी चीज को मैं अप्लाई करूंगी मिड पॉइंट्स को BD के अंदर, तो BD के अंदर भी मेरा x का फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, x1 + x2 अपॉन में 2। यहाँ पे x वो मेरा m है, x1 की जो वैल्यू है a है और x2 की वैल्यू जो है वो 1 है। m की वैल्यू गाइस क्या आई थी, 1 आई थी इक्वेशन 1 में, तो इसको हम रख लेते हैं। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, a + 1, 1 यहाँ पे आके माइनस का, तो a की वैल्यू गाइस आ गई प्लस की 1। ऐसे ही यहाँ पे y का अप्लाई करेंगे हम, y = y1 + y2 अपॉन में 2। y की वैल्यू गाइस वही n है हमारी, y1 हमारा 0 है, y2 हमारा 2 है। अब n की वैल्यू गाइस हमारी जो आई थी वो आई थी 1 + b अपॉन में 2, यही थी ना इक्वेशन 2 के अंदर। ये हमारा 2 अपॉन में 2 हो गया, कैंसिल होके 1, तो 1 + b, ये 1 है, 1 के साथ में 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे आके माइनस का, b की वैल्यू भी गाइस कितनी आ गई 1। आई होप आपको इतना क्लियर है। आगे क्या करना है गाइस, लाइन लेंथ निकालनी है मुझे, तो लेंथ निकालने के लिए मुझे कोई भी दो साइड में निकाल सकती हूँ, बड़े आराम से मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करने वाले हैं, क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। पहले निकाल रहे हैं हम ab निकालेंगे। अब पहले ab के वर्टिसेस लिख ले गाइस, a के थे -2,1 और b के थे हमारे a,0 और a की वैल्यू आई है 1, तो 1 - -2 का स्क्वायर और 0 - 1 का स्क्वायर। अंदर बन गया आपका 1 + 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, -1 का बनेगा, बात तो वही पड़ेगी लेकिन। तो 2 + 1 हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1, ये आ गया आपका √10। तो AB और CD तो आपके इक्वल ही आएंगे, √10 √10। ऐसे ही गाइस हम किसका निकालेंगे, BC का। तो C के वर्टिसेस हमें क्या गिवन थे 4, B की वैल्यू आई है 1, तो BC के निकाल लेते हैं, 4, 1 का स्क्वायर और 1, 0 का स्क्वायर। अगेन आपका 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर करोगे गाइस कितना आएगा 9 और 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा और ये आ गया आपका √10। तो BC = आपका AD कितना आ गया, अगेन वो भी आ गया √10 यूनिट। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लेट P and Q बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B। हमें A और B दो पॉइंट्स गिवन है, 2, -2 और B के गिवन है -7, 4। और इस लाइन पे दो पॉइंट्स है हमारे P and Q, और वो P और Q जो है इस लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, 1:1:1, ठीक है। और P जो है A के पास वाला पॉइंट है, तो P इसको यहाँ रखेंगे और Q को यहाँ रखेंगे। तो हमें क्या करना है गाइस, P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है, बड़े इजीली हम निकाल सकते हैं। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं पहले P के लिए, तो हम रख रहे हैं A B और P को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो A के पॉइंट हमें गिवन है 2, -2 और B के पॉइंट हमें गिवन है -7, 4। अब रेशो गाइस, रेशो क्या बनेगी, तो रेशो जाएगी 1 और ये 1 + 1 हो गया हमारा 2, ठीक है। तो हम हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। x के लिए होता है x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 + m2, यही होता है। तो x1 यहाँ पे हमारा 2 हो गया, m2 हमारा 2 हो गया, अगेन x2 हमारा -1 हो गया, -7 हो गया और x1 हमारा 1 हो गया। नीचे 1 + 2, रेशो 1 + 1:2 की है ना गाइस, 2 2 जा 4 +- 7, ये आपका 3। 7 में से 4 जाएगा गाइस, माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी संख्या के माइनस का साइन था, तो ये तो वैल्यू हमारी x की तो आ गई -1। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे, y1 m2 y2 m1, बीच में प्लस भी आएगा, और अपॉन में m1 + m2। y1 यहाँ पे आपका गाइस -2 है, m2 2 ही है, y2 आपका 4 है और m1 आपका 1 है, ये आपका 1 + 2, ये आपका हो गया +- -4
ये भी 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 गया 0, तो y की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स तो आपको मिल गए -1, 0। ऐसे ही गाइस हम किसके निकालेंगे, ऐसे ही हम निकालेंगे q के। तो q के लिए देखो लाइन बना लेते हैं आगे, ये हमारा q यहाँ की साइड है, ठीक है, a b पॉइंट्स वही है 2, -2, b के हैं -7, 4, और रेशियो इस बार गाइस क्या बनेगी, ये 1+1, 2:1, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, हम सीधा फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, फॉर्मूले में यही फॉर्मूला लगेगा, x के लिए x1 m2 अपॉन में m1 + m2, और y के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। इस बार हमारा x1 तो 2 ही है, पर रेशियो चेंज हुई है, तो m2 हो जाएगा 1 -7 और आपका 2 अपॉन में 2 + 1, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 अपॉन में 3, ये आपका 14 में से 12 जाएगा, 2 जाएगा गाइस, माइनस का 12 बचेगा यहाँ पे, ये आ गया आपका -4। ऐसे ही हम लगाएंगे किसकी वैल्यू, y की, तो -2 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2 + 1, प्लस माइनस -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 3, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 जाएगा, आपका प्लस का 6 बचेगा, ये 2 पे जाएगा, y की वैल्यू आ गई 2। तो q के वर्टिसेस आ गए -4, 2, दोनों के वर्टिसेस आ गए, p के भी और q के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b, पहले लाइन बना लेते हैं, a b, a के पॉइंट गिवन है 2, 1, b के पॉइंट गिवन है 5, -8, इस ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट p एंड q। अगेन आपको सेम क्वेश्चन दिया जैसे हमने लास्ट किया है कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं p और q, और p जो है वो a के करीब है, तो इसको p रखते हैं और इसको q रखते हैं, और ये 1:1 क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब बोला गया है आगे, अभी आपको ये नहीं बोला कि p q के कोऑर्डिनेट्स निकालने, आपको बोला गया है इफ p आल्सो लाइज द लाइन गिवन बाय दिस, ये जो लाइन आपको गिवन है, इस लाइन पे भी p के पॉइंट लाई करते हैं, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप p के जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल लो और उसको इस लाइन में पुट कर दो जो आपको गिवन है, तो क्या k की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो उसके लिए हमें p के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो p के लिए देखो गाइस रेशियो क्या बनेगी, ये 1:1 + 1 2, तो p के लिए वही रेशियो बनेगी जो हमने लास्ट की थी अभी। तो हम सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, हम p के फॉर p के कोऑर्डिनेट्स हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वही x1 और y1 हम लेके a के पॉइंट्स को, x2 y2 हम लेंगे b के पॉइंट्स को, और हमारी रेशियो हो गई 1:2 हो गई। तो x की वैल्यू निकालते हैं पहले, x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। x1 आपका 2 हो गया, रेशियो आपकी 1:2 है, तो m2 आपका 2 हो गया, x2 आपका 5 हो गया, और m1 आपका 1 हो गया, 1 + 2, 2 2 जा 4, 5 अपॉन में 3 कितना हो गया 9 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अगेन y के निकालेंगे ऐसे ही, y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 + m2, y1 आपका 1 हो गया, m2 2 हो गया, y2 आपका -8 हो गया, और m1 आपका 1 है, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8, ये आपका 3, 8 में से 2 जाएगा, -6 बचेगा क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या आ गई, माइनस का साइन है, तो y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि p जो है इस लाइन पे भी लाई करता है, तो लाइन क्या है गाइस, लाइन है हमारी 2x - y + k = 0। पहले p के पॉइंट्स लेते हैं, क्या क्या है 3, इस पॉइंट्स को हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, इस लाइन में। तो x की वैल्यू रखेंगे 3 और y की वैल्यू रखेंगे -2, 6 माइनस माइनस +2 आपका हो गया 8, तो गाइस a k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -8, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है, उस लाइन को ये वाली लाइन जिस रेशियो में डिवाइड करती है, वो रेशियो आपको फाइंड करनी है। अभी तक आपको पॉइंट देता था कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन को इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो निकालो। अभी आपको उठा के दे दिया लाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देख लेना। तो हमें पॉइंट्स गिवन है -2, 5 और 6, 3, और हमें एक पॉइंट ना देकर हमें दे दी है लाइन कि भाई ये जो लाइन है x - 3y = 0, इस लाइन को, इस वाली AB को जिस भी रेशियो में डिवाइड करती है, वो रेशियो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम हमारा सेक्शन जो हमें पता है हम वो यूज करते हैं, जो उतना हमें आता है उतना लगाते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं निकलता नहीं निकलता।
तो x का हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्या होता है गाइस, x1 है आपका -2, m2 आपको पता नहीं है, x2 है आपका 6, m1 अगेन आपको पता नहीं है, m1 प्लस m2 इतना नॉर्मल रख देते हैं इसको। फिर y का लगाएंगे ऐसे ही y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। y1 आपका है -5, m2 नहीं पता, और y2 आपका 3 है, m1 नहीं पता। ठीक है, अब क्योंकि ये जो रेशो है अगर आप पॉइंट होते तो उसके साथ सेटिस्फाई करता तो लाइन में भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लाइन क्या है, x - 3y = 0। तो यानी कि जो पॉइंट हमने निकाले हैं वो पॉइंट इस रेशो जो लाइन है x - 3y यहाँ पे सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम x की वैल्यू रख देते हैं -2m2 अपॉन प्लस 6m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है, मल्टीप्लाई में 3 आपका -5m2 प्लस 3m1 प्लस m2 = 0। नीचे एलसीएम लोगे गाइस तो m1 प्लस m2 दोनों साइड है, यही आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, बस क्या होगा 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 5 15m2 माइनस प्लस माइनस 3 3 9m1 = 0। अब 2m2 और 15m2 में से 2m2 जाएगा तो गाइस क्या बचेगा, 13m2 प्लस का ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 9m1 में से 6m1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3m1 = 0। आपका m1 प्लस m2 तो पूरा का पूरा इसके साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 13m2 माइनस 3m1 = 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब क्या करेंगे गाइस, m1 के नीचे हम m2 को लेकर आएंगे और 13 के नीचे 3 को, तो रेशो जो है हमारी वो आ जाएगी 13:3। अब क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं इंटरसेक्शन के, तो ये x और y की वैल्यू तो निकालनी है। तो बस क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज तो हैं ही, हमें पुट करनी है m1 और m2 की वैल्यू। क्या क्या वैल्यूज हैं, तो -2m2 आया हमारा 3 प्लस यह है हमारा 13 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस 6 78 अपॉन में 16, 78 में से 6 ये आपका कितना बचेगा, 72 प्लस का किससे कट रहा है 8 से काटेंगे तो 9/2, y की वैल्यू तो आ गई 9/2। ऐसे ही हम रखते हैं y में -5 3 और ये 13 प्लस 3, ये आ गया आपका 15 39 और ये आपका 16। 39 में से 15 जाएगा गाइस, 9 में से 5 या 4, 3 में से प्लस का आएगा, बड़ी संख्या के प्लस का साइन है, किससे जा रहे दोनों अगेन 8 से, 8 3 जा 8 2 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 9/2, 3/2। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है।